पर मैं बुलाना चाहूंगी हमारे खास मेहमान आलमगीर आलम जी को, संसदीय कार्य मंत्री हैं। एक बार जोरदार तालियां हो जाए आलमगीर आलम जी के लिए। इसके अलावा मंच पर मैं आमंत्रित करना चाहूंगी मिथिलेश ठाकुर जी को, पेयजल स्वच्छता विभाग के मंत्री हैं। सर प्लीज मंच पर आइए। जोरदार तालियों के साथ हमारे खास मेहमानों का आप सभी स्वागत कीजिए। और मंच पर मैं बुलाना चाहूंगी न्यूज स्टेट बिहार झारखंड के झारखंड एडिटर राजेश तोमर जी को और अपने सहयोगी संजय यादव को मंच पर मैं बुलाना चाहूंगी। और एक बार फिर से जोरदार तालियां, चूंकि हमारे खास मेहमान इस वक्त मंच पर आप सभी के बीच मौजूद हैं। इस मंच से रांची के विकास को लेकर चर्चा की जाएगी, उन सभी बिंदुओं पर प्रकाश डाला जाएगा, उन सभी समस्याओं का जिक्र होगा जिससे यहाँ की जनता को परेशानी है, और तमाम उन मसलों पर भी चर्चा की जाएगी। अब चलिए मैं अपने सहयोगी से रिक्वेस्ट करूंगी कि इस कार्यक्रम को, इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। ओवर टू यू। धन्यवाद शिवानी। और जाहिर से बात है कि अभी मुख्यमंत्री जी को आपने सुना और जो उनके विजन थे वो आपने समझा, लेकिन आने वाले वक्त में शायद आपको जो उम्मीदें थी उसका भी एक रास्ता, ब्लूप्रिंट मिल गया होगा। लेकिन अब दो चेहरे इस वक्त आपके सामने मौजूद हैं और ये शांति शायद उम्मीदों की शांति नहीं होनी चाहिए, इसीलिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। आप सभी लोग एक बार फिर से मिथिलेश जी और आलमगीर आलम जी के लिए जोरदार तालियां। सर इस राज्य की अगर हम बात करें तो झारखंड में जो भूभाग है उसमें जितने यहाँ पर प्रचुर मात्रा में खनिज पदार्थ हैं, उतना ही जमीन, वो जमीन जिस पर की खेती होती है, वन उत्पाद होते हैं, जो ग्रामीण विकास है, अगर हम उसकी बात करें, चूंकि वहां के विकास के बिना झारखंड के विकास की कल्पना नहीं की जा सकती। हमारे साथ में चूंकि आलमगीर आलम साहब हैं और काफी पुराने नेता हैं, कांग्रेस नेता हैं, ये चीजों को बहुत करीब से देखा, इन्होंने झारखंड को देखा है। तो सबसे पहला सवाल जो है वो आपसे होगा कि ग्रामीण विकास की जो रूपरेखा है इस राज्य में और गांवों तक, अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने की अगर बात करें तो काफी कुछ ऐसे स्कीम्स हैं जो किसानों के लिए हैं, ग्रामीणों के विकास के लिए हैं, उस पर अगर प्रकाश डालना हो तो संक्षेप में क्या डालना चाहेंगे? धन्यवाद। आज के इस न्यूज नेशन कार्यक्रम में हमारे बीच में थोड़ा देर पहले हमारे माननीय मुख्यमंत्री भी उपस्थित थे, अभी चले गए। मिथिलेश ठाकुर जी, बन्ना जी, माननीय मंत्री हाफिजुल हसन जी, एमपी महुआ माझी जी, और इस चैनल के चीफ एडिटर मनोज जी, यहाँ के झारखंड के राजेश तोमर जी, संजय जी, और यहाँ है उपस्थित सभी भाइयों। सबसे पहले तो आप लोगों का हम आज के कार्यक्रम में न्यूज स्टेट झारखंड बिहार में आपको हार्दिक स्वागत करते हैं। और अभी जो प्रश्न बहुत झारखंड के बारे में जिज्ञासा है, ग्रामीण विकास के बारे में कुंवर जी ने किया है, उसका जवाब हम संक्षेप में देना चाहेंगे। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी से भी बात हो रही थी और उन्होंने कुछ बिंदुओं को आपके बीच में झारखंड के परिप्रेक्ष्य में रखने की काम किया। और 23 साल की झारखंड, युवा झारखंड, और 23 सालों में झारखंड में सरकार किसी क्या भी हो, कहीं न कहीं विकास दिखाई देता है, चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे शहरी क्षेत्र हो। जहां तक 2019 की अंतिम महीना में, या कह सकते हैं अंतिम दिन, हेमंत जी के नेतृत्व में गठबंधन की सरकार की गठन हुई, और गठन के बाद तो सारे बात हिंदुस्तान के, झारखंड के ग्रामीण क्षेत्र के लोग जानते हैं कि करीब करीब 1.5-2 साल तक जो विकास की गति एक बार रुक गई थी। लेकिन झारखंड सरकार हेमंत जी का नेतृत्व में ग्रामीण विकास ने एक नहीं कई उदाहरण पूरे देश में
स्थापित करने की काम किया है। उस समय जब चारों तरफ कोरोना महामारी फैला हुआ था और हमारे जो यहाँ के मजदूर बाहर रोजगार करने गए थे वो लौट रहे थे, तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था और उन लोगों को अपने जगह पर अपने गांव में सेटलमेंट करने की काम, ये उसका घर में बसाने की काम, और दूसरी ओर एक चुनौती थी कि गांव के लोग इस रोग से जो पीड़ित हो रहे थे उसका भी जानकारी, और चौथा जो आ रहे थे उसको जॉब कार्ड देकर वहां को रोजगार भी देने की काम हम लोगों ने किया है। तो ये बात सिर्फ मेरी नहीं, झारखंड सरकार में मंत्री होने नाते या गठबंधन की नहीं, ये पूरे देश में भी ये बात आई थी कि रोजगार देने में, चाहे प्रधानमंत्री आवास बनाने के लिए हम लोगों ने बहुत सारे काम किए थे, और माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हम लोग 5 योजना हम लाए थे। बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत एक प्लांटेशन, एक फलदार पौधा लगाना, चाहे वो सरकारी क्षेत्र हो चाहे निजी क्षेत्र हो। और आज भी हम बड़ी खुशी महसूस करते हैं और गर्व से कहते हैं कि यहाँ के लोगों ने उस योजना को एक्सेप्ट किया, और जिसका फलाफल ऐसा है कि आज लोग फलदार पेड़ से फल निकालकर खुद खाते हैं और बेचते हैं, और उसमें उसका निजी जिंदगी में थोड़ा बदलाव आई है। GST-LPS को भी हम उस समय बढ़ावा देने की काम किया। कुछ महिला जो है सखी मंडल के द्वारा कुछ काम वहां पर वो लोग करती थी, उसी में प्लास आपका एक ब्रांड है, तो उसका मार्केटिंग नहीं था, वो बेचेंगे कहाँ, तो उसको भी हम लोगों ने एक चुनौती उस समय थी, और प्लस ब्रांड लेकर हम लोग आए, और अभी तक हर एक जिला में इसका जो है काउंटर खुला है। अब हर ब्लॉक में भी हम लोग खुलने जा रहे हैं। इसका इजाफा, इसका जो है डिस्ट्रीब्यूशन सिर्फ झारखंड में, झारखंड का बाहर भी जा रहा है। इस तरह हमने ग्रामीण क्षेत्र को विकसित करने के लिए, वहाँ के रोजगार देने के लिए, वहाँ के लोगों का आर्थिक विकास के लिए हम लोग ने काम किया। और एक चीज आपको हम कहना चाहेंगे कि मैंने पहले, जब भी हम मंत्री या नहीं थे, जब हम MLA के रूप में बिहार में गए थे, फिर मंत्री हुए, मेरा हमेशा एक चीज रहा कि हम कनेक्टिविटी को सबसे ज्यादा सशक्त बनाएंगे। कि हमारे यहाँ बहुत सारी जो है फलदार, क्या बोलते हैं, फल भी होते हैं, अनाज भी हम लोग वहां पर जो है पैदा करते हैं, लेकिन हमें सही मार्केट नहीं मिलता है। औने पौने दाम में जो है कुछ ब्रोकर आकर खरीद कर चले जाते हैं। तो कनेक्टिविटी में हम लोगों ने काफी आगे बढ़े हैं, और अभी हम तो कह सकते हैं कि 2024 आते आते हमारी ग्रामीण क्षेत्र का जो कनेक्टिविटी है वो सबसे, हमको लगता है कि झारखंड में नहीं पूरे देश में एक मिसाल कायम करेगी। जी जी। और मिथिलेश ठाकुर जी जो कि पेयजल और स्वच्छता मंत्री हैं, झारखंड की बात करें तो झारखंड में एक ये बहुत बड़ी समस्या है, खासतौर पर जिस विधानसभा से आप हैं, गढ़वा में जब आप मंत्री नहीं थे तब भी लोगों को वहां पानी पिलाया करते थे। आज आपने गढ़वा का जो विकास किया है, जो वहां पर पेयजल की व्यवस्था की है, वो अपने आप में एक मॉडल है। पूरे राज्य में ये जो पेयजल की समस्या है उसके निदान की तरफ जो मैकेनिज्म आपने गढ़वा में डेवलप किया था, क्या दूसरे प्रदेशों में देखने को मिलेगा, दूसरे जिलों में? देखिए, सबसे पहले तो मैं न्यूज स्टेट की पूरी टीम को, खास करके हमारे आपके चीफ एडिटर मनोज जी और आपके नरेश बिसेन जी और संजय यादव जी, और खास आप यहाँ के न्यूज स्टेट के एडिटर राजेश जी और पूरी टीम को अपनी ओर से और झारखंड सरकार की ओर से बहुत बहुत मैं आप लोगों को बधाई देना चाहूँगा और धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपके माध्यम से हमें
अपनी सरकार की योजनाओं को और अपने कार्यों को जनता के बीच रखने का, जनता को बताने का मौका मिला। और आपने जो बात अभी कही कि गढ़वा को मैंने विशेष रूप से गढ़वा को फोकस किया है, गढ़वा में पेयजल की व्यवस्था कराई है, गढ़वा को डेवलप किया है, मैं पूरी तरह से आपकी इस बात से सहमत नहीं हूं। इस राज्य की जिम्मेदारी माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे सौंपी है जी। और इस राज्य में बहुत पहले से इस राज्य की जो भौगोलिक स्थिति है, शुद्ध पीने की पानी की किल्लत बहुत जमाने से रही है, बिहार के समय से ही। जब झारखंड अलग राज्य बना उसके बाद भी प्रयास हुए, लेकिन सफलता नहीं मिली। आज हम तेजी से इस ओर पूरे राज्य को फोकस करके, ये नहीं कि मैं अपने नहीं, मैं विधानसभा फोकस की बात नहीं, आपने गढ़वा चूंकि पेयजल की दृष्टिकोण से देखें तो गढ़वा वो जगह था कि गर्मी के दिन में लोग वहां से बाहर चले जाते थे। ये बात थी कि वहां लोग अच्छे जो इनकम टैक्स पेई लोग हैं, अच्छे बिजनेसमैन लोग, पीने के पानी के अभाव में उन्हें अपने रिश्तेदारों के यहाँ पलायन कर जाना पड़ता था। और उस समय मैं जनप्रतिनिधि भी नहीं था, टैंकरों के माध्यम से अपने निजी खर्चे से घर घर लोगों तक पानी पहुंचाया करता था। आज स्थिति वहां बदल गई है। एक योजना स्वीकृत हुई थी 2013 में, शहरी जलापूर्ति योजना, वो अधर में पड़ी हुई थी। बहुत मंथर गति से उस पर काम हो रहा था। जब मुझे जिम्मेदारी मिली मैंने उसमें तेजी लाने का काम किया और आज शहरी जलापूर्ति योजना से लोगों को शहर में शुद्ध पीने का पानी अधिकांश भागों में मिल रहा है। मैं पूर्णतया नहीं कहूंगा कि पूरे शहरी जो नगर परिषद का इलाका है सभी नगर परिषद के सभी घरों में तो नहीं, लेकिन ज्यादातर घरों में शुद्ध पेयजल उस योजना के माध्यम से मिल रहा है। और ग्रामीण क्षेत्रों में भी बहुत ही विकट परिस्थिति थी। आज उसमें सुधार हुआ है। बहुत लंबे अरसे के बाद जैसे ही मैंने पदभार संभाला, मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से जाकर आग्रह किया कि योजनाएं तो अभी धरातल पर शुरू हुई हैं, बहुत इनिशियल स्टेज में है, अभी ग्रामीण क्षेत्रों में हैंडपंप की जरूरत है। और माननीय मुख्यमंत्री ने इसे काफी सहानुभूतिपूर्वक मेरी बातों को सुना, काफी गंभीरता से लिया और सभी पंचायतों में, राज्य के सभी पंचायतों में 5-5 नए चापाकल लगाने की स्वीकृति दी गई और माननीय विधायकों की अनुशंसा पर सभी पंचायतों में 5-5 नए चापाकल लगाए गए। और निरंतर जो हमारे पुराने विभाग के चापाकल हैं उनकी मरम्मती युद्ध स्तर पर होती रहती है। जो पाइप सड़ गए हैं उनको बदलने का काम होता है। जहां हमारे हैंडपंप्स कोलैप्स कर गए हैं उनकी जगह नए हैंडपंप लगाने का काम होता है। एक मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा, चूंकि इत्तेफाकन कि आप दोनों लोग इस वक्त मंच पर हैं हमारे। झारखंड में हमने 3-4 महीने पहले एक स्टोरी की थी, कई जगह से वो खबरें थी। हालांकि सरकारों का दोष नहीं, क्योंकि राज्य की भौगोलिक परिस्थितियां ऐसी कि कहां कहां पहुंच पाए आप लोग। ग्रामीण इलाके या सुदूर जंगली ग्रामीण इलाके जो हैं हिस्से, वहां दरअसल पानी भरने के लिए नेचुरल रिसोर्सेज आते हैं, वहां से पानी लेकर उन घरों तक पहुंच रहा था। जल पे पूरे देश में वोट लिया जा रहा है इस वक्त, एक मंत्रालय बना दिया गया, उसके आधार पर प्रचार किया जा रहा है। चूंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके कंधों पर है, ग्रामीण इलाकों तक इन परिस्थितियों से कब तक हम पार पा जाएंगे जहां पर शुद्ध पानी पहुंच जाएगा और स्वच्छता को लेकर वाकई फोकस रहेगा? देखिए, जिस समय हमने अपनी जिम्मेदारी संभाली थी उस समय हमारे पूरे राज्य में सिर्फ मात्र 4% घरों तक शुद्ध पेयजल पहुंच पा रहा था। लेकिन आज हम उसमें बहुत तेजी से आगे बढ़े हैं। लगभग हम 38% से ज्यादा घरों तक हम शुद्ध पेयजल पहुंचाने जोरदार तालियां इसके लिए, कामयाब हुए हैं। झारखंड के लिए। और हमने बहुत योजनाबद्ध तरीके से जो योजनाएं हैं शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने की, उसको बहुत ही
योजनाबद्ध तरीके से धरातल पर उतारने का काम किया है। जो हमारे सिंगल विलेज स्कीम्स हैं उनको हमने क्लस्टर के रूप में सिंगल विलेज स्कीम में है, जहां टावर लगाकर और एक योजना से 20 से लेकर 50, 80, 100 घरों तक अशुद्ध पेयजल पहुंचाने का प्रावधान होता है। तो उनको एक क्लस्टर के रूप में एक साथ 50, 80 ऐसे करके हम लोगों ने योजनाओं को स्वीकृत किया है और लगभग 50% जो हमारा 61,22,000 घरों तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने का लक्ष्य है, उसमें 50% घरों तक हमने सिंगल विलेज स्कीम्स के माध्यम से पेयजल पहुंचाने की योजना बनाई है और उसको पूर्ण करने की अवधि 9 महीने की रखी गई और लगभग सभी योजनाओं पर काम हो रहा है। तो जब सिंगल विलेज स्कीम्स हमारे पूरे हो जाएंगे तो हम लक्ष्य को बहुत तेजी से हम एक जंप करेंगे और लक्ष्य की और हम काफी तेजी से पहुंचेंगे। जो गांव की बात हो रही है, चूंकि आप दोनों हैं और खास तौर पर ग्रामीण इलाकों में जो समस्या है उनकी चूंकि कोई सुनने वाला नहीं होता है, तो उसको वहां पे रोजगार देना, उनकी वहां पे जो जीवन शैली है उसमें सुधार लाना, पेयजल की समस्या, सिंचाई की समस्या, हालांकि सिंचाई से जुड़ा सवाल नहीं पूछेंगे। तो चूंकि आप दोनों मंत्री यहाँ हैं, जो झारखंड के जो गाँव हैं उसकी तस्वीर का अगर खाका खींचें तो कितना वक्त लगेगा झारखंड के इस गांव के तस्वीर को बदलने में? देखिए 1 मिनट में मैं बता दूं, मेरे हाथ में यह है, क्षमा चाहूंगा जी कि आज अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी अपनी जब बात रख रहे थे तो उन्होंने बताया कि आज 2019 के दिसंबर के बाद से आप आज गांवों की ओर रुख करें तो आपको प्रत्येक क्षेत्र में आपको बदलाव नजर आएगा। सिर्फ पेयजल के क्षेत्र में नहीं, हमारे ग्रामीण विकास मंत्री जी भी बैठे हुए हैं और भी सभी विभाग, चाहे स्वास्थ्य हो, कृषि हो, शिक्षा हो, सिंचाई हो, सभी क्षेत्रों में आपको पूरी तरह से आप किसी भी एक आम आदमी से आप जाकर आप बात कर लें कि दिसंबर 2019 में क्या स्थिति थी आपके गांव की, आपके घर की और आज क्या स्थिति। अभी माननीय मुख्यमंत्री ने कहा था कि हम विकसित देश की परिकल्पना करते हैं, तो विकसित देश तभी बनेगा जब हमारा राज्य विकसित होगा और राज्य विकसित तभी होगा जब अंतिम पंक्ति के लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा, उसको उनका हक अधिकार मिलेगा। तो हमारी सरकार अंतिम पंक्ति को लक्ष्य करके काम कर रही है और अंतिम पंक्ति के लोगों तक सबसे पहले रोटी, कपड़ा, मकान की, पीने की पानी की, स्वास्थ्य की, शिक्षा की कैसे व्यवस्था हो और कैसे उन तक ये सारी सुविधाएं पहुंचे और इस पर तेजी से काम हो रहा है। और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि एक लोग सरकार की योजनाओं से इतने ज्यादा लाभान्वित होंगे कि सभी को मिलाकर हमारा राज्य इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट की बात भी आप देखें जहां तक है काफी तेजी से। अभी आप जिधर जाएं देखें कि यहाँ रांची में आज 23 वर्ष हो गए। आज 23 वर्षों में कोई सुध लेने वाला नहीं था। डीपीआर बनते थे, 20-20 करोड़ रुपए डीपीआर बनाने वाली एजेंसियों के ऊपर खर्च होते थे, लेकिन क्या स्थिति थी। आज देखिए कि फ्लाईओवर चारों ओर आपको रांची शहर में फ्लाईओवर तेजी से बहुत त्वरित गति से बनता हुआ मिलेगा। तो ये सारी सोच कि राज्य के प्रति जब समर्पण की भावना होगी तो ये सोच हो सकती है और हमारे माननीय मुख्यमंत्री की सोच है कि इस राज्य को हमको जिस उद्देश्य से इस राज्य को बनाया गया उस उद्देश्य को हमें पूरा करना है। बिल्कुल सर। आलमगीर सर, आज एक अखबारों में खबर छपी है, आपने देखा होगा, जो ग्रामीण इलाके हैं या गांव हैं उनको मुख्य सड़कों से जोड़ने की। जाहिर सी बात है कि ये ऐसा आने वाले 4-5 सालों में ये चीजें इंप्लीमेंट होती तो बहुत सारी चीजें बदल जाएंगी, ग्रामीण इलाकों में विकास पहुंचना शुरू हो जाएगा, सड़कें पहुंचेंगे तो। निश्चित तौर पर मैंने पहले भी कहा कि कनेक्टिविटी की आवश्यकता है जी। और पहले तो मैंने जो 10 साल के पहले जो पूर्व में सड़क बनी हुई थी उसको एक बार हम सर्वेक्षण करके उसका टेंडर भी हम करा रहे हैं। 21 तारीख को हम लोग एक मीटिंग किए थे ग्रामीण विकास और आरसीडी माननीय मुख्यमंत्री जी का नेतृत्व में। उस दिन में हम लोग फैसला लिए 5 साल से पूर्व जो भी सड़क तैयार है, पहले बनी थी लेकिन अब चलने के लायक नहीं है, उसका भी हम बनाने जा रहे हैं। और एक चीज कहना चाहते हैं कि हमारा लक्ष्य है कि गांव को सार्वजनिक विकास करने के लिए
वहाँ की लोगों को उसी जगह पर उसको रोजगार देने की बात। तो मेरे यहाँ तो गांव में कोई इंडस्ट्री तो है नहीं, जमीन पर ये लोग अपने जो है परिवार को पालते हैं, पोसते हैं, उसी से लिखाई, उसी से पढ़ाई, सब कुछ करते हैं। कुछ योजना हम लोग विगत दिनों में चलाए थे, मैंने अभी भी जिक्र किया उसका, बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत, या हम लोगों ने जो रॉ मटेरियल हमारे यहाँ पैदा होता है, नेचुरली जो हमको मिलता है, उससे कुछ बनाकर बाजार में उसको बेचना, ताकि उसके घर में उसको पैसा मिल सके। इस दिशा में हम लोग ने काम किया है। अब हमारे यहाँ जो कह रहे हैं कि हम कुछ ऐसी चीजों करके दिखाएंगे जो शहर और गांव में कोई परिवर्तन कम दिखाई देगी जी, और लोग भी ये महसूस करेंगे जो हम शहर की ऐसे हैं। आज ये जो हमारे यहाँ करीब सर्वे निकला है, सर्वेक्षण कराने के बाद, जो गांव होने के बाद लोग का एकोमोडेशन नहीं हुआ, जनरेशन टू जनरेशन बढ़ते गया, तो 1000 का एक बस्ती बन गया बगल में, 500 घर का एक बस्ती बन गया, आपका 300 घर का एक बस्ती बन गया। उसको भी हम इनलिस्टेड किया, भारत सरकार को भी हमने चिट्ठी लिखा कि ग्रामीण विकास के ये जो है नहीं, जो है सड़क बनना जरूरी है, और अगर वहां से पैसा आता तो ठीक है, और नहीं भी आता है तो 100 जो परिवार रहते हैं उसमें हम सड़क बनाएंगे। दूसरी बात क्या है कि पंचायती राज को हम सर्टिफिकेट करेंगे। पंचायती राज ऐसा बने कि लोग आज दौड़कर ब्लॉक की ओर जाते हैं एक सर्टिफिकेट निकालने के लिए, एक म्यूटेशन कराने के लिए, एक आधार कार्ड को संशोधन कराने के लिए, और छोटे मोटी चीज, एक चापाकल अगर ठीक हो जाते हैं तो उसका कोई सुनिश्चित नहीं है कि ये कौन विभाग करेंगे, मुखिया करेंगे या विभाग करेंगे, या कौन विभाग करेंगे, उसका कोई तय नहीं। तो हमने पंचायत को हर महीना 15,000 रुपया का देने की बात कही, ताकि उसका पंचायत का मेंटेनेंस हो और छोटी छोटी चीज जो है वो अपना धरातल पर कर सके। तो एक ये पंचायत बनाने की जो परिकल्पना है उसका चिट्ठी चली गई है और उसी आधार पर काम हो रहा है। और हमारे यहाँ जो भी विभाग का वो जो चुनाव चल रहा है, जो ग्रामीण क्षेत्र के लिए, वहां भी हम एक टीवी लगाकर निःशुल्क वहां पर इलेक्ट्रिसिटी रहेगा, सब सारी व्यवस्था रहेगा, ताकि वो पूरा क्या कार्यक्रम चलता है, किसानों को क्या फायदा होगा, तो मुझे जो है आपको देखने को मिलेगा कि 2024 के अंत तक हम सड़कों को जाल झारखंड में ग्रामीण क्षेत्र में जाने के काम करेंगे। और एक चीज हमको जो नए सिरे से हम लोग शुरुआत की है, कल की अखबार में हम देख रहे थे तो मेरा ही लिया गया वो प्रोग्राम का चॉकआउट हुआ कि मेरे पूर्व में बहुत सारी पुल पुलिया बना है, आज भी ऐसी जगह है जहां पर अप्रोच रोड नहीं रहा जी। मैंने पहले ही, आज से नहीं 6 महीने पहले ही हमने कहा कि सारे पुलों को सर्वेक्षण करके दे, जो आज तक अप्रोच रोड नहीं बनी है या अप्रोच रोड बना है, जो एक पुल का वाइडिंग होता है करीब 8 मीटर का, 25-26 फीट, लेकिन उसका जो रोड निकला है वो सिर्फ आपका 4 मीटर 3 मीटर का रोड निकला, तो उसको हम लोग कनेक्ट करें। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि ये देखिए, इसलिए मैंने पूछा था क्योंकि ये कनेक्शन अगर जुड़ जाता है तो आप सोचिए, शहर मूव नहीं करना पड़ेगा, बल्कि ग्रामीण की तरफ लोग जाना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप दोनों लोगों ने समय दिया।